प्रदर्शन था वो आज हमें नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म और करप्शन पे था, जो पिछले 3 साल से जम्मू कश्मीर करप्शनों की भेंट चल रहा है। चाहे वो फायर इमरजेंसी है, जो सबसे बड़ा स्कीम आया था 370 और 35 से अब्रोगेट करने के बाद, उस स्कीम को लेकर हमने कम से कम 300 प्रोटेस्ट आज तक किए। चाहे वो श्रीनगर में किए, जम्मू में किए, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में किए। लेकिन अनफॉर्चुनेट बदनसीबी की बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की इंतज़ामिया को कोई परवाह नहीं है यूथ की, कोई परवाह नहीं है एजुकेटेड पर्सन की। इनको अपना मतलब वो करप्शन करके जो पैसा कमाने का जो स्वाद लगा हुआ, मज़ा आया हुआ, उस पर इतने गुम हो चुके हैं, इतना इनका जो दिमाग है इतना वो गुम हो चुका है कि इनको जम्मू कश्मीर के आम नागरिक के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। जम्मू कश्मीर के आम जो ज़मीनी सतह पर इनको कोई पता नहीं है। एक स्कीम आया था 2020 में फायर इमरजेंसी का, जिसमें फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, करप्शन हैवी था, जहाँ पर एक एक फैमिली के 10-10 बंदे लगे थे। जहाँ पर हमने उनको ट्रांजेक्शन ही दिखाई थी एलजी साहब को, हमने उनको फैमिली स्कीम दिखाया था। उस टाइम तो एलजी साहब ने उस पर हमें भरी थी कि बिल्कुल ये स्कीम है। उसने बाद में एक कमेटी कहाँ छूट की आर.के. गोयल साहब के नेतृत्व में, राजकुमार गोयल साहब के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं और जो उनको चेयरमैन बनाए गए थे, लास्ट सेक्रेटरी और एक जेडी ऑफिसर उसके मेंबर थे, उनको बताया गया था, स्ट्रिक्टली एक आर्डर था कि इस कमेटी, ये जो कमेटी हमने बनाई है स्कीम के लेके, इसको अपनी रिपोर्ट विद इन मंथ 1 महीने के अंदर सबमिट करनी थी। जो उसका महीना बनता था जनवरी 12 जनवरी 2023 में। लेकिन अनफॉर्चुनेट अब 7 महीने हो गए, कमेटी का कोई अता पता नहीं है। हम बार बार आर.के. गोयल साहब से मिलते हैं, चीफ सेक्रेटरी से मिलते हैं, सारा का यही कहना है कि काम चल रहा है, काम चल रहा है। लेकिन हमें समझ नहीं आ रही है कि हमने इनको सबूत दिए थे, हमने उनको सारा कुछ दिखाया था, उसके बावजूद भी कहाँ इनको कमी दिख रही है, कहाँ ये कैसा करें। लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है। ये जो यूथ के साथ ये ज़बरदस्ती जो पिसलने का, मसलने का जो काम कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। हमने उनसे कोई नौकरियाँ नहीं मांगी थी, हमने इनसे कोई फेवरेटिज्म का कुछ नहीं मांगा था, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मांगा था। हमने एक स्कीम निकालने की बात की थी। लेकिन बदनसीबी की बात है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की इस टाइम कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पर जो बाहर से इंपोर्ट कराए गए हैं, चाहे वो एलजी साहब हैं, चाहे वो डिक्टेटर हैं, जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो ये जम्मू कश्मीर की आम पब्लिक के साथ इनका कोई राब्ता नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है। ये अपना अपना रेन्यू जनरेट करने के लिए बैठे हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए, कल हमने में ये सिक्योरिटी रीज़न बताया गया कि कल अमित शाह और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी का भी दौरा है जो जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। तो हमें उम्मीद करते हैं, हमने तभी ये प्रोटेस्ट रखा था कि हमने जब बार बार उनसे मिलने के लिए हमने अपॉइंटमेंट मांगी तो उन्होंने हमें अपॉइंटमेंट दी नहीं एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो हमने ये काम किया कि हम प्रोटेस्ट के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए शाह साहब तक ये, हम होम मिनिस्टर तक ये बात पहुँचाए। अब हमें तो करने दिया नहीं जा रहा। आज आपको पता है हमारे श्रीनगर में भी आज हमारा बहुत बड़ा मेगा प्रोटेस्ट है। पता नहीं वहाँ पर फिर पुलिस उनके साथ कैसा बर्ताव करती है। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा बर्ताव हो। तो हम चाहते हैं कि अमित शाह जी को ये बात पता चले कि इतने स्कैम हो रहे हैं, तो वो उस पर जल्दी से जल्दी कुछ अच्छा कदम उठाए। क्योंकि उन्होंने ही असेंबली में जब 370 अब्रोगेट किया तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि जम्मू कश्मीर में ख़ानदानी राज है, या वहाँ पर ये हो रहा है, वहाँ पर नौकरियाँ बेचने का काम हो रहा है। तो अब हम उनको बताना चाहते हैं कि आपने अब ख़ानदानी राज तो बंद कर दिया, अब अपना राज लाया, अपने आम लोगों का राज लाया। तो अब क्या फ़र्क है इसमें? क्योंकि जब से आम लोगों का राज आया, 370 और 35 से अब्रोगेट हुआ है, यहाँ पर इतनी धांधली हुई है, इतनी धांधली हुई है, स्कैम हुए हैं, नौकरियाँ बेची जा रही हैं, धड़ल्ले से, और कोई किसी की सुनाई नहीं होती।